ये वो तस्वीर है जिसका इंतजार था। तीनों वैश्विक नेता एक साथ हंसते मुस्कुराते, बॉडी लैंग्वेज आप देखिए, एक कंफर्ट नजर आ रहा है। नरेंद्र मोदी जो हैं, ये जो सिग्नलिंग दे रहे हैं, इसमें अमेरिकन जो हैं वो गुस्से में हैं। वो अमेरिकन गुस्से में, यार तुम तो हमारे दोस्त थे। मोदी, राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग मिलते हैं तो दुनिया को दिखता है कि एक नया पावर सेंटर उभर के आ रहा है। दुनिया को यह दिखता है कि ये ऑल्टरनेट ब्लॉक उभर के आ रहा है। पीएम मोदी को देखते ही पुतिन ने उन्हें गले लगा लिया। दोनों नेताओं की हाथ मिलाते और गले लगते हुए तस्वीरें सामने आई हैं। ऑफिशियल प्लानिंग बन गई है चाइना, रशिया और भारत की कि हम अब डॉलर में काम नहीं करेंगे। रशिया से तेल जो हम 30-35% खरीद रहे थे, इसको हम इंक्रीज करने वाले हैं और इंडियन रुपी में काम करेंगे। ट्रम्प जो है वो इस वक्त कह लीजिए कि खबरों में है, और ट्रम्प ने जो जिस तरीके से भारत के साथ बिहेव किया है और उसके बाद भारत और चाइना जिस तरीके से नजदीक आए हैं, ये यकीनन एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। और आज ये हमारे साथ मिलकर काम करने को तैयार है क्योंकि इनकी इकोनॉमी का भट्ठा बैठा हुआ है। ऊपर से अमेरिका ने पूरा इनके पंगे लिए हुए हैं इनके साथ कि किस तरह से चाइना को तोड़ना है, और चाइना को मालूम है कि अमेरिका यूएसएसआर के पीछे लगा, उसके टुकड़े कर दिए। अब वो चाहते हैं कि चाइना के भी टुकड़े हों। इसीलिए अब चाइना के पास भी मरता क्या ना करता, सिर्फ भारत ही उसको एक सॉल्यूशन दिख रहा है कि अमेरिका कभी किसी का दोस्त नहीं है। अच्छा, इसके कई चेहरे हैं, ये सिर्फ अपने मुफाद का दोस्त है, इसकी किसी के साथ दोस्ती नहीं है। लेकिन अब बहुत सारे लोग कहेंगे भाई ना, आप चीन के साथ आपकी लड़ाई है तो चीन के साथ जपियां डाल के क्यों बैठे हो? जो पाकिस्तान का जो दोस्त है, जिसने असल आपको जंग में हराया, क्योंकि इंडिया के अंदर ये भी है ना, पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई हो ही नहीं रही, हमारी लड़ाई चीन से हो रही है। तो भाई चीन से लड़ाई हो रही है तो फिर चीन के साथ क्यों बैठे हैं? और मोदी जी का तो आपको पता है, मोदी जी को तो बच्चों की तरह आदत है कि बस सेंटर में खड़े होना है, मैंने तो सबसे आगे रहना है और मुझे एकदम दिखाई देना चाहिए। तो इसलिए जी उनका फोटो जो है मोदी जी का वो ऐसा है कि वो सेंटर में, मैं आपको भी डॉक्टर साहब दिखाती हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए, अपने प्राइम मिनिस्टर से कहिए बच्चों जैसी हरकतें क्यों करते हैं। ये देखिए सेंटर में खड़े हुए मोदी जी ने सबसे पहले जो है वो स्टेज पकड़ लिया। हमारे सीधे साधा प्राइम मिनिस्टर लास्ट में खड़े। वो आपने बच्चन साहब की मूवी कालिया तो देखी होगी ना। बच्चन साहब कहते हैं हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो यहाँ पर भी शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं खत्म होती है। भारत ने बोल दिया हम अपना रास्ता खुद अकॉर्डिंग टू भारत इंटरेस्ट हम क्रिएट कर रहे हैं। हमें किसी के लेंस के थ्रू देखने की जरूरत नहीं है और किसी एक्सटर्नल प्रेशर के अंदर आकर तो हम अपने काम को चेंज करते ही नहीं है। पीएम मोदी का चीन दौरा पूरा हो चुका है और वह तियानजिन से रवाना हो चुके हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को देखते हुए पीएम मोदी का चीन दौरा काफी महत्वपूर्ण साबित हुआ। पीएम मोदी ने एशियो शिखर सम्मेलन में आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को घेरा, वहीं BRI को लेकर चीन को भी मैसेज दिया, जबकि चीन और रूस के साथ एक मंच पर भारत के आने से डोनाल्ड ट्रंप को भी कड़ा संदेश मिल गया है। दोस्तों, पाकिस्तान में इसे लेकर बहसें तेज हो रही है, चलिए उसको देखते हैं। जो हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है हम उसके साथ नहीं होते, जो हमारे इंटरेस्ट के साथ अलाइन होता है हम उसके साथ होते हैं, और जो हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसके शत्रु हो जाते हैं। हम उनसे जी अपना बेयर मिनिमम रिलेशन रखते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट आवर इंटरेस्ट। आवर इंटरेस्ट का मतलब क्या? आवर पीपल्स इंटरेस्ट। हमारे यहाँ इन्फ्लेशन कम रहे, हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक जो जिसे कह लीजिए इम्पैक्ट है बाहर की इकोनॉमी का वो कम से कम रहे, हमारे यहाँ पे स्टेबिलिटी रहे, पॉलिटिकल इकोनॉमिक, यही हमारा पर्पस है। इसी को इंश्योर करने के लिए हम दोस्तियां करते हैं दुनिया भर में जाके। हम इसलिए दोस्ती थोड़े करते हैं कि चाइना अमेरिका के बीच में दुश्मनी है तो आओ जी हमारा घर यूज करो, चाइना को बर्बाद करो और उसके लिए हम अपना घर बर्बाद कर ले। नहीं भैया, नहीं, हम ये नहीं करते। ये सब करने का नाम पाकिस्तान है। नहीं सर, हर चीज हमारे सर पे ना डाला करें। लेकिन सर ये बताइए ना कि अगर अमेरिका नहीं आएगा क्वाड में या डोनाल्ड ट्रंप नहीं आएंगे तो आपके ख्याल से कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं है कि इतनी बड़ी कंट्री जो है उसके प्रेसिडेंट ने आने से इनकार कर दिया है। तो भाई वियतनाम में क्या कर लिया अमेरिका ने? अफगानिस्तान में क्या कर लिया अमेरिका ने? आप अगर अपनी, भाई हम कहते हैं तालिबान ने कहा गलत या सही, हमें चाहिए शरिया लॉ, खड़े हो गए वो। अमेरिका रहा वहां पे सारा $1 ट्रिलियन लेके, $1 ट्रिलियन लेके 10-15 साल खड़ा रहा, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इलेक्शन करवा दिया, क्या हुआ? ढाक के 3 बात, अंत में तालिबान आ गए। वियतनाम में इतना मारा, इतना कुछ किया, लेकिन वो छुटका सा वियतनाम उनको दांतों चले वो दबा दिया। तो क्या आप कर लोगे ऐसा? भाई उससे ज्यादा, फोर्स से ज्यादा तो कुछ नहीं होता ना। आप हम पे टैरिफ लगा रहे हो, हमारे प्रोडक्ट बंद। तो सर टैरिफ से पहले तो सर वाह करते आप लोग थकते नहीं थे? टैरिफ से पहले तो आप लोगों को सारे वक्त जो है वो अमेरिका हमारे साथ है और
क्या क्या आप लोग जो है वो आप उनके लिए इवेंट करते थे, और मोदी जी ने जाकर बोला भी था कि जी ट्रम्प को वोट कीजिए, अब की बार मोदी ट्रम्प सरकार, ये भी बोलकर आए थे मोदी जी। हार गए थे उस बार, वो जब वो बोल के दोबारा नहीं बोले। भारत ने बोल दिया हम अपना रास्ता खुद अकॉर्डिंग टू भारत इंटरेस्ट हम क्रिएट कर रहे हैं। हमें किसी के लेंस के थ्रू देखने की जरूरत नहीं है, और किसी एक्सटर्नल प्रेशर के अंदर आकर तो हम अपने काम को चेंज करते ही नहीं है। बेशक हमारे ऊपर 50% टैरिफ का एक तलवार क्यों न लटकाई हो, हम फिर भी अपने ही रास्ते पे काम कर रहे हैं। रशिया से तेल हमने और इंक्रीज कर दिया। तो हमें किसी के लेंस के थ्रू देखने की जरूरत नहीं है, और इसी को मैच्योर डिप्लोमेसी बोला जाता है। यानी कि भारत ने चाइना की धरती पे बैठकर हमने क्या बोला, एक मैसेज दिया दुनिया को कि हमारा अगर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप अमेरिका के साथ है तो जापान के साथ भी है, रशिया के साथ भी है, अब चाइना के साथ भी हमारे जो टाइज हैं वो इंप्रूव होने शुरू हो गए हैं। ये है ट्रू स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, और जिसको बाय प्रैक्टिस हम शो कर रहे हैं दुनिया को। इंडिया जो है वो और चाइना अगर मिल जाते हैं, इफ दे बिकम पार्टनर्स, तो वो कहेंगे जी हमें तो जरूरत ही कोई नहीं है अमेरिकन की, फ्रेंच की, ब्रिटिश की, हम तो सारे मामलात इस खत्ते में खुद कर लिया करेंगे। लेकिन क्या ऐसे होगा? सवाल ही पैदा नहीं होगा। दोस्तों, पीएम मोदी जापान से 31 अगस्त को चीन के तियानजिन पहुंचे, जहां रेड कारपेट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। एशियो समिट के फोटो सेशन में भी पीएम मोदी पहली कतार में खड़े हुए थे, जहां जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन खड़े हुए थे। इसके अलावा तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन और पाकिस्तान के राष्ट्रपति शहबाज शरीफ भी पहली कतार में ही खड़े थे। एशियो समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच शानदार ट्यूनिंग दिखाई दी। इस दौरान जहां पुतिन ने पीएम मोदी को गले लगाया, वहीं जिनपिंग के साथ भी उनकी ट्यूनिंग दिखाई दी। तीनों नेता एक साथ खड़े हुए थे और आपस में मुस्कुरा कर बात कर रहे थे। तियानजिन में एशियो समिट के दौरान ही एक अनोखी घटना दिखाई दी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति एक साथ बात कर रहे थे, तभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एक कोने में खड़े हुए थे। इस दौरान वह काफी तनाव में दिखाई दिए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच रिश्ते कैसे हैं, इसे तियानजिन से आई एक तस्वीर से ही समझा जा सकता है। इस फोटो में पीएम मोदी और पुतिन एक साथ एक कार में बैठे हुए थे। इस दौरान दोनों नेता बातचीत करते हुए नजर आए। यह भी सामने आया है कि पुतिन जब द्विपक्षीय वार्ता के लिए निकलने वाले थे, उस समय उन्होंने पीएम मोदी के साथ जाने की इच्छा जताई थी। इसके लिए रूसी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी का 10 मिनट तक इंतजार भी किया था ताकि पीएम उनके साथ आए। इसके बाद दोनों नेता एक कार में द्विपक्षीय वार्ता स्थल के लिए रवाना हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बातचीत के वार्ता में कहा, भारत और रूस हमेशा कठिन से कठिन परिस्थितियों में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं। हमारा घनिष्ठ सहयोग न केवल दोनों देशों के जनता के लिए, बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता और समृद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण है।